बिजनेस डेटा को मैनेज करना अक्सर बिखरी हुई स्प्रेडशीट्स के बीच एक सिरदर्द बन जाता है ना? जरा सोचिए, अगर ये सारा डेटा एक ही जगह एक पावरफुल सीआरएम में ऑर्गेनाइज्ड हो, जहां हर जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर हो, तो आज हम हबस्पॉट प्रॉपर्टीज की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे डेटा की इस उलझन को सुलझाकर उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रॉपर्टीज हैं क्या। देखिए, हबस्पॉट में प्रॉपर्टीज डेटा की सबसे बुनियादी इकाई है। ये समझिए कि वो छोटे छोटे बॉक्स हैं जहां कॉन्टैक्ट्स, कंपनीज और डील्स के बारे में हर जरूरी जानकारी स्टोर की जाती है, जैसे कि नाम, ईमेल या फिर फोन नंबर। और ये वो जगह है जहां सारा कमाल होता है। ये है हबस्पॉट का प्रॉपर्टीज इंटरफेस। इसे बिजनेस डेटा का कमांड सेंटर ही समझिए। यहीं से पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज, ट्रैक और इस्तेमाल किया जाता है। आज के हमारे इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है और ये इतनी जरूरी क्यों है। फिर हम डिफ़ॉल्ट और कस्टम प्रॉपर्टीज के बीच का फर्क समझेंगे। इसके बाद हम अपनी पहली प्रॉपर्टी बनाना सीखेंगे और आखिर में कुछ प्रो टिप्स और आम गलतियों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सवाल उठता है, ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टीज सिर्फ डेटा रखने वाले फील्ड नहीं है। सच तो ये है कि ये आपके सीआरएम का असली इंजन है। यही वो ताकत है जो बिजनेस के सबसे ज़रूरी कामों को चलाती है। प्रॉपर्टीज की मदद से ही सही मार्केटिंग के लिए कॉन्टैक्ट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, रोज के काम ऑटोमेट किए जा सकते हैं और सेल्स टीम को लोगों से बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद मिलती है। मतलब एक तरह से ये पूरी कस्टमर जर्नी को समझने की ताकत देती हैं। और अगर इस ताकत को एक्शन में देखना हो तो लाइफ साइकिल स्टेज प्रॉपर्टी से बेहतर कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। ये एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है जो ये दिखाती है कि कोई भी कॉन्टैक्ट सेल्स और मार्केटिंग के सफ़र में फ़िलहाल किस पड़ाव पर है। देखिए, ये कैसे काम करता है। मान लीजिए किसी ने न्यूज़लेटर के लिए साइन अप किया, तो वो एक सब्सक्राइबर है। फिर उन्होंने वेबसाइट से कुछ डाउनलोड किया और बन गए लीड। जब मार्केटिंग टीम को लगता है कि ये सेल्स के लिए तैयार है, तो वो बन जाते हैं मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। फिर सेल्स टीम बात करके उन्हें एक मजबूत दावेदार मानती है, तो वो बन गए सेल्स क्वालिफाइड लीड। और आखिर में जब वो कुछ खरीद लेते हैं, तो बन जाते हैं कस्टमर। एक अकेली प्रॉपर्टी पूरी कहानी बयां कर देती है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि प्रॉपर्टीज इतनी जरूरी क्यों हैं। चलिए अब इनके दो मुख्य प्रकारों को समझते हैं, डिफ़ॉल्ट और कस्टम। इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि सही काम के लिए सही प्रॉपर्टी चुनी जा सके। डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज वो हैं जो हबस्पॉट में पहले से ही बनी बनाई आती हैं, जैसे नाम या ईमेल। वहीं दूसरी तरफ कस्टम प्रॉपर्टीज हैं जो खास बिजनेस की ज़रूरतों के हिसाब से बनाई जाती हैं, जैसे मान लीजिए सब्सक्रिप्शन लेवल। एक प्रो टिप हमेशा याद रखिए, कोई भी नई प्रॉपर्टी बनाने से पहले हमेशा चेक करें कि क्या कोई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी पहले से मौजूद है जो काम आ सकती है। चलिए, अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल पर आते हैं। अब हम देखेंगे कि अपनी पहली कस्टम प्रॉपर्टी बनाना कितना आसान है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस बहुत ही सीधी और सरल है। हबस्पॉट में प्रॉपर्टी बनाने के दो रास्ते हैं। एक है आसान सा बेसिक एडिटर और दूसरा है एडवांस्ड ऑप्शन वाला फुल एडिटर। बेसिक एडिटर से कुछ ही क्लिक में काम शुरू हो जाता है, जबकि फुल एडिटर में कंट्रोल के लिए ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। फिलहाल हम आसान वाले यानी बेसिक तरीके पर ही फोकस करेंगे। और यकीन मानिए ये वाकई में बहुत आसान है। बस ये 4 आसान से स्टेप्स और अपनी कस्टम प्रॉपर्टी एकदम तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला काम, हबस्पॉट डैशबोर्ड के ऊपर दाहिने कोने में जो सेटिंग्स का गियर आइकन है उस पर क्लिक करना है। फिर जो मेनू बाईं तरफ खुलेगा उसमें से प्रॉपर्टीज पर जाना है। इसके बाद ये चुनना है कि ये नई जानकारी किससे जुड़ी है। क्या ये किसी व्यक्ति के बारे में है, किसी कंपनी के बारे में या फिर किसी डील के बारे में। सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप डाउन से सही ऑप्शन चुनना होगा। अब पेज के ऊपरी दाएं कोने में एक नारंगी रंग का क्रिएट प्रॉपर्टी बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर देना है। और ये रहा आखिरी स्टेप, अपनी प्रॉपर्टी को एक साफ सा नाम यानी लेबल देना है। फिर ये चुनना है कि इसमें किस तरह का डेटा आएगा, टेक्स्ट, नंबर या ड्रॉप डाउन लिस्ट। वो चुनें, क्रिएट पर क्लिक करें और बस काम हो गया। बहुत बढ़िया। तो बेसिक्स तो आप समझ आ गए हैं, लेकिन असली महारत तो तब हासिल होती है जब शॉर्टकट और आम गलतियों की जानकारी हो।
तो चलिए अब कुछ प्रो टिप्स और उन आम दिक्कतों पर नजर डालते हैं जिनसे बचना चाहिए। यहाँ 2 बहुत काम के शॉर्टकट हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी पहले से बनी हुई है तो उसे दोबारा बनाने के बजाय बस क्लोन कर लीजिए, और अगर काम को और तेजी से करना है तो ब्रीज एआई का इस्तेमाल कीजिए। उसे बस ये बताना होता है कि क्या चाहिए, जैसे सब्सक्रिप्शन लेवल के लिए एक ड्रॉप डाउन, और एआई उसे खुद बना देगा। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि सबसे अनुभवी लोग भी कभी-कभी गलतियां कर जाते हैं, खासकर जब बहुत सारा डेटा एक साथ इंपोर्ट किया जा रहा हो। तो चलिए कुछ सबसे आम इंपोर्ट एरर्स को देख लेते हैं। ये 3 गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। इनवैलिड एन्यूमरेशन ऑप्शन का सीधा मतलब है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के किसी ऑप्शन में स्पेलिंग की गलती है। ओनर नॉट फाउंड का मतलब है कि जिस सेल्स पर्सन का नाम डाला गया है वो हबस्पॉट में एक यूजर के तौर पर मौजूद नहीं है। और मल्टीपल कंपनीज विद दिस डोमेन का मतलब है कि इंपोर्ट करने से पहले डुप्लीकेट कंपनियों को हटाना होगा। तो आखिर में सारी बात इसी पर आकर रुकती है। प्रॉपर्टीज वो टूल्स हैं जिनसे सीआरएम को बिजनेस की कहानी सिखाई जाती है। यही डेटा को आकार देती हैं, प्रोसेस को चलाती हैं और कामयाबी को तय करती हैं। तो सवाल ये है, सीआरएम वही जानता है जो उसे बताया जाता है, तो उसे कौन सी कहानी सुनाना सिखाएंगे?